क्या होता है जब हम गुस्से में होते हैं, गुस्सा क्यों आता है और शरीर के लिए गुस्सा लाभदायक है या फिर हानिकारक है, इस पर चर्चा करेंगे। जब भी हम गुस्से की स्थिति में होते हैं, गुस्सा आती है हमें, तो हमारे अपने ऊपर नियंत्रण हट जाता है। अपने ऊपर नियंत्रण हमारा नहीं हो पाता है। श्वास की गति बढ़ी होती है, हार्ट बीट बढ़ा होता है, चेहरे पर तनाव, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, शरीर की मेटाबॉलिक रेट रासायनिक क्रिया में परिवर्तन आता है। शरीर से कुछ हार्मोन्स हैं जिसका सेक्रेशन होता है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, जैसे एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलने वाले एड्रेनलिन हार्मोन। नींद में कमी आ जाती है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी होता है, आंत की जो क्रमांकन क्रियाएं हैं जो मल को आगे बढ़ाने में मदद करता है वो धीमा पड़ जाता है। वो धीमा पड़ने के कारण शरीर में कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं पाचन तंत्र में उत्पन्न होता है, जिससे गैस फॉर्मेशन, गैस बनता है तो पूरे शरीर में जकड़न, जगह जगह पे जोड़ों पे दर्द होना, थकान, हरासमेंट, कुछ करने का मन नहीं करना। मल को अधिक दिन पेट में रहने के कारण शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है और उसकी टॉक्सिन ब्लड में जाता है और फिर स्किन से रिलेटेड समस्याएं, ब्लड से रिलेटेड समस्याएं जैसे यूरिक एसिड का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, इन सब समस्याएं उत्पन्न होती है एक गुस्सा करने पर। तो गुस्सा करें क्यों? जब एक गुस्सा करने से इतनी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो हम गुस्सा क्यों करें? गुस्सा कंट्रोल करने का बहुत तरीका है। सबसे पहले गुस्सा करने का कंट्रोल का तरीका है कि आप वस्तुओं से आसक्ति को हटाएं। जैसे यदि किसी बच्चा ने आपके कुछ सामान थे वो टूट गया, उसके हाथ से गिरा, वो टूट गया, अब उसके ऊपर चिल्लाएंगे, गुस्साएंगे, तो हमारा आसक्ति उस पदार्थ से था, उस वस्तु पे था, और जितनी आसक्ति होगी उतना ज़्यादा गुस्सा हमारा आएगा। हो सकता है वो सामान हमसे भी टूट सकता था, हमारे हाथ से भी छूट सकता था, तो टूट गया तो टूट गया। गुस्सा पे कंट्रोल किया जा सकता है यदि आप आसक्ति को छोड़ें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आसक्ति रहेंगी वस्तुओं से, लोग से जितना ज़्यादा आसक्ति रहेंगी, अगर वो आपके अनुकूल नहीं होंगे तो गुस्सा उतना ज़्यादा आएगा। इसलिए आसक्ति को सबसे पहले कम करो, और जब आसक्ति कम होगी तो गुस्साएं धीरे धीरे कम होगा, और जब गुस्साएं कम होगी तो मन आपका स्थिर रहेगा। क्योंकि अगर लगातार हम गुस्सा करते हैं बातों बातों पे तो मन चिड़चिड़ापन सा आता है, मन आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, जिससे आपकी सर्वेंद्रियां, दृश्येंद्रियां यानी देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, याददाश्त शक्ति, सब पे इसका इफेक्ट पड़ता है। जो बार बार गुस्साता है, बातों बातों में गुस्साता है, उसके अटेंशन पावर, एक्सेप्टेंस पावर, अवेयरनेस सब कम हो जाते हैं, क्योंकि वो गुस्से की स्थिति में शरीर की मेटाबॉलिक रेट इतनी डिसबैलेंस हो जाती है कि जो हमारी इंद्रियां जो काम करने का क्षमता है उसमें गिरावट आ जाती है, क्योंकि वो हार्मोन्स के द्वारा ही तो रेगुलेट होता है। इसलिए गुस्सा कम करना ह्यूमन नेचर है कि कोई गलती हो जाएगी दूसरे से तो गुस्सा आएगा, लेकिन उस गुस्से के अलावा अगर हम बातों से समझा दें, बातों को समझा दें, बातों से ही समझ जाए वो, तो फिर गुस्सा क्यों करना? किसी बच्चे ने गलती किया, आपको मान लिया आप टीचिंग लाइन में कोई बच्चे बार बार गलती कर रहा है, तो गुस्से क्यों करना उसके ऊपर? उसका वो नेचर है, उसके नेचर को जाने और उसके अनुकूल काम करें।
तो गुस्सा नहीं, अगर कोई बच्चे आया या हम कहीं गए तो किसी से कोई गलती हुआ या हमारा बात उसने नहीं माना, उसके ऊपर हम चिल्लाते हैं, गुस्साते हैं, तो नुकसान उससे ज़्यादा हमें होता है, क्योंकि आपकी शरीर पे नियंत्रण नहीं होता है, और शरीर से नियंत्रण नहीं होता है तो वो मन को इफेक्ट करता है, और मन पूरे शरीर को इफेक्ट करता है। फिर से मन से हम स्थिर नहीं हो पाते हैं। इसलिए गुस्सा पे कंट्रोल करें। गुस्सा जब भी आपको आए, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें। एक पल थोड़ा विचार करें, यदि किसी चीज के लिए हमको गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है गुस्सा। यदि आप गुस्साते हैं तो वो गुस्सा उससे ज्यादा आपके प्रभाव पड़ेगा। वो उसने तो एक बात आपका नहीं माना, उसने आपके साथ गलत किया, लेकिन आप उसके प्रति अगर गुस्सा आएंगे तो उसके मन में भी आप एक पूरा इफेक्ट जाएगा, उसके मन में भी आपके प्रति। वस्तु का टूट जाना खरीदा जा सकता है, लेकिन दिल पे जो छाप छूटता है। मुझे याद है कि मैं एक बचपन में किसी टीचर के यहाँ पढ़ने जाते थे, तो उन गुरुजी के यहाँ एक गिटार था और मैं दूसरे दिन गया था, गिटार को मैंने छू दिया गलती से और गुरुजी आकर के मुझे तमाचे मारे। उस दिन से अभी तक वो चीजें हमारे मन में याद है, वो बैठा हुआ है। एक और घटनाएं, स्कूल में पढ़ाई करते थे तो हमसे कोई गलती हो गया था। गलती हुआ, जो इंक होता है ना, वो ढक्कन वो खोल के हमने देख रहा था तो सारा इंक पूरा बर्बाद गिर गया नीचे। तो जो गुरुजी थे वो हमें समझाए, कोई बात नहीं बेटा, दूसरी आ जाएंगी। तो वो गुरुजी हमारे दिल में बैठ गए, श्रद्धा भाव हो गई उनके प्रति। लेकिन एक गुरुजी जिन्होंने थप्पड़ मारा, वो अभी भी हमारे मन में बैठे हुए। तो वो ऐसी छाप चल जाती है, ऐसी छाप आ जाती है कि जीवन भर वो आपके मन में गांठें बन जाती है आपके दूसरों के प्रति। तो ऐसी गुस्सा क्यों करना। गुस्सा आए तो लंबी गहरी श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। ऑटोमेटिक आपकी गुस्सा शांत हो जाएगा। तो आज के बाद गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि गुस्सा से पूरे बॉडी का डिसबैलेंस होता है। कई बीमारियां जो लगातार गुस्सा करते हैं उनको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया, इन सब समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए गुस्सा नहीं करना।